नमस्ते। गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो? બધા મજામાં? आज विकसित भारत, विकसित गुजरात एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। और जैसा मुझे बताया गया, गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर एक साथ गुजरात के हर कोने में लाखों लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। विकसित गुजरात की यात्रा में आप सभी लोग इतने उत्साह से शामिल हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले महीने ही मुझे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का अवसर मिला था। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार का आयोजन भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से किया। ये गुजरात के लिए, देश के लिए भी निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर कार्यक्रम था। और मैं सोच रहा था कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो ऐसा कार्यक्रम का योजना नहीं कर पाया था जैसी आप लोगों ने इस बार की है। और इसलिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा काम किया तो मेरा आनंद और अधिक बढ़ गया। तो मेरी तरफ से इस आयोजन के लिए, इसकी सफलता के लिए मैं गुजरात के सब लोगों का, गुजरात सरकार के सबका और मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी गरीब के लिए उसका अपना घर उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है। लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए नए घरों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो, अपने सपनों के लिए एक उत्तम आशियाना हो। इसी सोच के साथ आज गुजरात के 1.25 लाख से अधिक, कोई कल्पना कर सकता है? पूरे देश में भी कभी इतने आंकड़े का काम नहीं हुआ होगा। आज 1.25 लाख घरों एना करता है વધારે। એ ઘરોમાં જાણે દિવાળી આવી, દિવાળી। અયોધ્યામાં પ્રભુ રામને ઘર મળ્યું અને ગામે ગામ તમને વધારે ઘર મળ્યું। आज जिन परिवारों को उनका नया घर मिला है, उन सब परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में बनासकांठा के लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं। और साथ साथ मुझे बताया गया 182 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं गुजरात भाजपा के लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात की सरकार को
इतने बड़े आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। और मैं यहां टीवी पर अलग अलग स्थान के लोगों को देख रहा हूं, अलग अलग स्थान के अलग अलग लोगों के बहुत पुराने चेहरों के मुझे आज यहां दूर से दर्शन करने का मौका मिल रहा है। दूर दूर सुदूर के सब इलाके दिखा दिए जा रहे हैं मुझे। अब कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम, मैंने सालों तक संगठन का काम किया है, तो मुझे मालूम है कि एक साथ इतने स्थानों पर लाखों लोगों को एकत्र करना ये मामूली काम नहीं है। और आप सब इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देते हैं, ये हमारी संकल्प शक्ति को और मजबूत करता है। और आपकी संकल्प शक्ति को हम महसूस कर रहे हैं। हमारा बनासकांठा जिला यानी हमारा पूरा उत्तर गुजरात, આપણે તો પાણીના માટલા લઈને 2 કિલોમીટર જવું પડતું હતું, પરંતુ અમારા ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોએ પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ, टपक सिंचाई, आधुनिक सिंचाई, यानी ऐसे ऐसे नए इनिशिएटिव लिए, उसके कारण आज खेती के क्षेत्र में भी आज हमारा महसाना हो, अंबाजी हो, पाटन हो, ये सारा इलाका नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मुझे अंबाजी धाम में हो रहे विकास कार्यों को देखकर बहुत खुशी हुई। आने वाले समय में यहां भक्तों और पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। अब देखिए तारंगा हिल, उसमें प्रगति हो रही है। अंबाजी बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। और खास बात, जो नई रेल लाइन आ रही है ना, उसके कारण आबू रोड तक, यानी अहमदाबाद से आबू रोड तक एक नई ब्रॉडगेज लाइन मिलेगी। और ये काम तो आपको याद है ना, अंग्रेजों के जमाने में 100 साल पहले इसकी योजना बनी थी, लेकिन 100 साल तक इसको डिब्बे में डाल दिया गया, नहीं किया गया। आज 100 साल के बाद हो रहा है काम। इस परियोजना से बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके बनेंगे। इस परियोजना के निर्माण से अजीतनाथ जैन टेम्पल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अंबाजी माता के मंदिर तक सुगम रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। और अभी तो मैंने अखबार में पढ़ा, मैं जब था वहाँ था, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था। मेरा गांव वडनगर अभी सब लोगों ने खोज करके निकाला है, करीब करीब 3000 साल से जीवंत गांव, दुनिया के लोगों के लिए अजीबा है। और कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट पहले हटकेश्वर आते थे, अब ये पुरानी चीजें देखने के लिए आते हैं। इधर अंबाजी, पाटन, तारंगा जी, यानी एक प्रकार से पूरा एक क्षेत्र जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है ना, ये हमारा उत्तर गुजरात भी चाहे नड़ाबेट जाने के लिए आजकल दौड़ता है। चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। नॉर्थ गुजरात को इसके कारण बहुत लाभ होने वाला है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। साथियों, हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन देखा। गामड़े गामड़े मोदीनी गैरंटीनी गाड़ी जती थी અને ગામડામાં લાભાર્થી કોઈ રહી ગયો હોય તેને શોધતી હતી અને આખા દેશમાં લાખો ગામોમાં ભારત સરકાર સિદ્ધિ ગઈ હોય એવું આઝાદીના 75 વર્ષમાં પહેલી વાર બન્યું। और हमारे गुजरात में भी करोड़ों करोड़ों लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ गए। और सरकार के ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 साल में देश में जो सबसे बड़ा काम मैं मानूंगा, जिसके लिए आपको भी संतोष होगा, वो काम हुआ है 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार इन 25 करोड़ लोगों के साथ
हर कदम पर खड़ी रही और इन 25 करोड़ साथियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, सही तरीके से पैसों का उपयोग किया, योजना के लिए अपने जीवन को बराबर ढाला और 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हो गए। यानी मेरे नए 25 करोड़ साथी बन गए जिन्होंने गरीबी को परास्त किया है। आपको कल्पना आती है कि मुझे कितना आनंद होता होगा, मेरा विश्वास कितना बढ़ गया कि हाँ, ये योजनाएं हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। आज वैसा ही संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, ये बहुत बड़ा संकल्प बन गया है। देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि आने वाले 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बने। इसलिए इसके लिए हर कोई अपना हर संभव योगदान दे रहा है। और गुजरात की तो हमेशा ये सोच, मैं जब वहां था तब भी गुजरात का यही संकल्प रहा है, राज्य के विकास से देश के विकास की रही है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात, ये कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना को लागू करने में गुजरात हमेशा आगे रहा है। इसके तहत शहरी इलाकों में 8 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। नई तकनीक और तेज गति से घर बनाने के लिए हम अपनी आवास योजनाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1100 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। साथियों, गरीबों के घर के लिए मोदी ने सरकारी खजाना खोल दिया है। और पहले क्या हाल था मुझे याद है, वलसाड़ की तरफ अपना हड़पति समाजों માટે घर बन्या था। एक पण दिवस कोई રહેવા ના ગયો, હળપતિ રહેવા ના જાય, બોલો કેવી દશા કરીએ છે। અને ધીરે 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 બધા એની મેળે જ બેસી ગયા। એવી રીતે આપણે ભાવનગર જઈએ ને તો રસ્તામાં ભાવનગર પહેલા મોટું એક બધા ઘરોના ઝુંડ દેખે, કોઈ માણસ જ રહે નહીં। ધીરે ધીરે લોકો એને બારી બારણા બધું ચોરી ગયા। આ બધી હું 40 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું। બધી બરબાદી કરેલી, કારણ કોઈ રહેવા જ ના જાય એવું બધું બનાવેલું। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितना पैसा गरीबों के घर के लिए दिया जाता था, उसका करीब 10 गुना पिछले 10 वर्षों में दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी हमने 2 करोड़ नए घरों की घोषणा की है, ताकि हर गरीब के पास पक्का घर जरूर हो। साथियों, 2014 से पहले जिस गति से गरीबों के घर बनते थे, उससे कहीं अधिक गति से आज गरीबों के घर बन रहे हैं। पहले गरीबों के घर के लिए पैसा मिलता ही बहुत कम मिलता था, और उसे भी बीच में कटकी कंपनी, बिचौलिए, कोई 15,000 रुपये मार लेता था, कोई 20,000 रुपये मार लेता था, लूट लेते थे। अब पैसा भी 2.25 लाख रुपए से अधिक मिल रहा है और सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है। आज गरीब को अपना घर खुद बनाने की आजादी मिली है, इसलिए घर भी तेजी से बन रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं। पहले छोटे घर होते थे, घर कैसा होगा ये सरकार के लोग तय करते थे। घर अगर बन भी गया तो टॉयलेट, बिजली पानी, गैस कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं गरीब परिवार को कई कई साल तक नहीं मिलती थी। इस पर भी गरीब के हजारों रुपए खर्च हो जाते थे।
इसलिए पहले के अनेक घरों में गृह प्रवेश ही नहीं हो पाया। आज घर के साथ ही ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। ऐसे में आज हर लाभार्थी खुशी खुशी अपने पक्के घर में गृह प्रवेश करता है। ये जो घर मिले हैं, इनसे करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पहला तो केवू हुआ है, घर तो पुरुषना नामे, का तो पति का तो दीकरो, दुकान હોય તો પુરુષના નામે, ખેતર હોય તો પુરુષના નામે, કોઈ ઘરમાં વાહન હોય તો પુરુષના નામે. આપણે નક્કી કર્યું આ ગરીબોને જે ઘર આપીશું ને, એ ઘરમાં જે વડીલ બહેનો હોય ને એના નામે કરી દઈશું. માતાઓ બહેનો ઘરની માલિક બની ગઈ. भाइयों और बहनों, गरीब, युवा, हमारे देश का अन्नदाता, हमारा किसान, हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी बहनें, ये विकसित भारत के आधार स्तंभ है। इसलिए इनका सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो उसमें हर समाज के परिवार आते हैं। ये घर मिल रहे हैं तो उसमें हर जाति के गरीब परिवार है। मुफ्त राशन मिल रहा है तो हर जाति के लाभार्थी को मिल रहा है। मुफ्त इलाज मिल रहा है तो हर जाति के गरीब लाभार्थी को मिल रहा है। सस्ती खाद मिल रही है तो हर जाति के किसान को मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर जाति के किसान को मिल रही है। गरीब परिवार चाहे किसी भी समाज का हो, उसके बेटे बेटियों के लिए पहले बैंकों के दरवाजे बंद थे। उसके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। जिसके पास कोई गारंटी नहीं थी, जिसके पास कोई गारंटी नहीं थी, उसकी गारंटी मोदी ने ली है। मुद्रा योजना ऐसी ही गारंटी है। इसके तहत हर समाज के गरीब युवा बिना गारंटी का ऋण ले रहे हैं और अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। हमारे विश्वकर्मा साथी, हमारे रेहड़ी फुटपाथ वाले साथी, इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। इसलिए आज इनका जीवन भी बदल रहा है। गरीब कल्याण की हर योजना के सबसे बड़े लाभार्थी मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी भाई बहन हैं, बख्शी पंच वाले हैं, हमारे आदिवासी परिवार हैं। मोदी की गारंटी का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो इन परिवारों को हुआ है। भाइयों और बहनों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की बहुत बड़ी गारंटी दी है। તમને આમ સાંભળીને એમ થતું હશે કે આ મોદી સાહેબ શું કરે છે? મેં નક્કી કર્યું છે ગામડે ગામડે लखपति दीदी बनावी। अभी तक देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में गुजरात की भी मेरी माताएं बहनें हैं। अब हमारा प्रयास है कि आने वाले कुछ वर्षों में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। इससे गुजरात की भी हजारों बहनों को लाभ होने वाला है। ये जो नई लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं ना, इससे गरीब परिवारों को नई ताकत मिलने वाली है। हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, उनके लिए भी इस बजट में बड़ी घोषणा की गई है। अब इन बहनों को अपने इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनके और उनके परिवार के इलाज की चिंता मोदी करेगा। सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने वाली है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो,
सस्ता इलाज हो, सस्ती दवाएं हो, सस्ता मोबाइल बिल हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। एलईडी बल्ब की जो क्रांति हम लेकर आए हैं, इससे घर घर में बिजली का बिल कम हुआ है। अब हमारा प्रयास है कि सामान्य परिवारों का बिजली बिल भी जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसलिए अब केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत शुरुआत में 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। जैसे अपना રાધનપુર પાસે સોલારનું મોટું ફાર્મ બનાવ્યું છે ને, કચ્છમાં છે, હવે દરેકના ઘર ઉપર, અને એના કારણે ઘરમાં વીજળી મફત મળે। इससे करीब 300 यूनिट बिजली फ्री हो, ये व्यवस्था हो जाएगी और हजारों रुपये आपके बचेंगे भी। और अगर ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो सरकार खरीदेगी और आपको बिजली बेच करके कमाई होगी। गुजरात में तो मोढेरा में हमने सोलार गांव बनाकर देखा है। अब पूरे देश में ऐसी क्रांति आने वाली है। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी काम कर रही है। किसानों के लिए सोलर पंप और बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। गुजरात में किसानों के लिए भी सौर ऊर्जा के माध्यम से एक अलग फीडर देने का काम चल रहा है, जिससे किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली की सुविधा मिल जाएगी। साथियों, गुजरात की पहचान एक ट्रेडिंग राज्य के तौर पर है। अपनी विकास यात्रा में गुजरात ने औद्योगिक विकास को नई गति दी है। इंडस्ट्री का पावर हाउस होने की वजह से गुजरात के युवाओं को अभूतपूर्व मौके मिले हैं। आज गुजरात के युवा हर सेक्टर में गुजरात को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये सारे अभियान गुजरात के युवाओं को नए अवसर देंगे, उनकी आय बढ़ाएंगे और विकसित गुजरात को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। डबल इंजन की सरकार हर जगह आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ है। खूब आनंद થઈ ગયો આજે તમને બધાને મળીને। एक बार फिर मैं आज જેમને જેમને घर મળ્યા છે એ બધાને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની શુભકામનાઓ આપું છું। અને તમે વિશ્વાસ રાખો, તમારા છોકરાઓને કહેજો કે આ મોદી સાહેબ તમે જે મુસીબતોમાં જીવ્યા ને, તમારા છોકરાઓને મારે એવી મુસીબતોમાં જીવવું પડે એવું રહેવા નથી દેવું। તમે તકલીફ વેઠી હશે પણ તમારા દીકરા દીકરીઓને તકલીફ ના વેઠવી પડે એવું આપણે ગુજરાત બી બનાવવું છે, એવું આપણે દેશ પણ બનાવવો છે। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। રાજ્યના તમામ વિધાનસભાના ક્ષેત્રો પર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સહિતની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની અન્ય સંકલિત આવાસ યોજનાઓના આવાસોના લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્તનો આજે કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વર્ચ્યુઅલી ઉપસ્થિતિમાં તેમજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા ખાતે તથા યાત્રાધામ અંબાજી નજીક કુંભારિયા અને વડગામ તાલુકાના જલોત્રા ખાતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સહિત વિવિધ આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓને ચાવી આપી ગૃહ પ્રવેશ કરાવવામાં આવશે। ત્યારે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમાં સંબોધન કર્યું, જેમાં આજે પીએમ મોદીએ આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓ સાથે પણ વાતચીત કરી, જેમાં તેઓએ ગીતાબેન સાથે વાતચીત કરી। આ સાથે તેઓએ વાપીના લાભાર્થી હેમાબેન સાથે પણ વાત કરી, રાજકોટના લાભાર્થી રેખાબેન સાથે પણ વાતચીત કરી।